Hello students, here we are having questions which is related on the rational numbers. These are the word problems. Here a question from a rope 11 meter long, two pieces of length 2 is to 3 by 5 meter and 3 is to 3 by 10 meter are cut off. What is the length of the remaining rope? Now here length of rope is given to us, we can go with that. Length of rope is 11 मीटर. ये 11 मीटर लेंथ दी हुई है. सिंपल क्वेश्चन है. एक रोप जो है 11 मीटर लॉन्ग है, उसमें से टू पीसेस जो कट किए हुए हैं लेंथ के, एक की लेंथ है 2:355 एंड सेकंड की जो लेंथ है वो 3:3 by 10 मीटर है. इन दोनों का हम एडिशन करेंगे और इस टोटल लेंथ ऑफ द रोप में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी विल गेट द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप. सो हियर द लेंथ ऑफ पीसेस 2:3 by 5 प्लस 3:3 by 10. ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है. वी विल गो टू कन्वर्ट दैम. हम इनको किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शंस में. सो 5 2s are 10 प्लस 3 13/5. हियर 10 into 3 that is 30 and 30 plus 3 33/10. So here we have got 13/5 and 33/10. We can make an LCM of this. 5 और 10 का LCM 10 होगा. 10 divided by 5, ये 2 multiplied with 13 26 plus 33 क्यों? 10 divided by 10 is 1 and 1 multiplied with this is 33. So here we have got this 26 plus 33 divided by 10. So 59 मीटर लेंथ आ गई. लेंथ ऑफ पीसेस जो कट हुए हैं. अब हमको लेंथ ऑफ रोप दी हुई है. वी हैव गॉट लेंथ ऑफ रोप. वी विल सब्ट्रैक्ट दिस विद दिस. सो रिमेनिंग लेंथ ऑफ रोप 11 minus 59/10. ना यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स इट इज़ हैविंग 1. सो एलसीएम हो गया हमारा 10. 1 और 10 का 10 divided by 1 that is 10 multiplied with 11 will give 110 minus 59. So 110 minus 59, the answer सब्ट्रैक्शन करना है हमको. 59 110 में से 59 को सब्ट्रैक्ट करना है एंड वी हैव टू राइट द आंसर. 51/10 मीटर. दिस इज द आंसर विच वी हैव गॉट. ओके, ना इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. 5:1/10 मीटर लेंथ का पीसेस जो है रिमेनिंग रहा. तो जो वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं तो हमको वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हमको प्रॉब्लम को रीड करना है, या रीड करने पर हमको क्लियर हो जाता है व्हाट इज आस्क्ड, क्या पूछा गया है. फ्रॉम ए रोप, यहाँ पे दिख रहा है फ्रॉम ए रोप ऑफ 11 मीटर लॉन्ग, टू पीसेस ऑफ लेंथ 2:3 by 5 मीटर. तो हम दोनों को ऐड कर दिया. ऐड करके एडिशन आ गया, हमको सम मिल गया इसका, और जो टोटल लेंथ थी उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो रिमेनिंग लेंथ ऑफ द रोप विच वी हैव गॉट. ओके, नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज हियर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3:2 by 5 मीटर ऑफ क्लोथ एट ₹36:3 by 4 पर मीटर. कॉस्ट दी हुई है रुपीज़ में. तो कॉस्ट ऑफ निकालना है हमको. प्राइस दे रखी, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ is rupees
36:3/4 पर मीटर। मैंने पर मीटर लिख दिया यहाँ पे। अब हमको टोटल कॉस्ट निकालना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ कितना दिया हुआ है 3:2/5 मीटर, तो उसको लिख लेंगे, विल राइट इट, देन वी विल राइट द कॉस्ट 36:3/4. Now first what we'll do, we will convert into fractions. 5 3s are 15 and 2 17/5 into 36 4s are 144 plus 3 147 divided by 4. Now it is 5 3s are 15 plus 2 17/5, and here what we are getting 17/5 into 147/4. Now we have to calculate this. Now it is now here 17 multiplied by 147, so 17 7s are this 2 4 499 upon 20. 5 4s are 20. So we have got this 2499 20. Now here we can convert it into mixed fraction also. So it is 21s are 20 49 2 times 99 2 times 4 times 19 upon 20, means answer will be 124 19 upon 20 in rupees. Cost of cloth, or we can convert it into decimal also. Okay, so decimal में conversion आप कर सकते हैं, है ना? We can go with the decimal conversion also. Decimal conversion में 2499 divided by 20 आप डायरेक्ट करेंगे तो you will get the answer. वो नियरली आएगा आपका 124.95 124.95. This will be the answer. Okay, so क्वेश्चन को हमको रीड करना है, क्वेश्चन को रीड करके उसको समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, एंड फाइनली वी हैव टू गो. नाउ सिमिलरली हियर अनदर क्वेश्चन वी हैव गॉट हियर, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क. अब पार्क रेक्टेंगुलर है मीन्स, है ना, पार्क रेक्टेंगुलर है मीन्स इट विल बी लाइक दिस. ओके, पार्क विच इज 36:3/5 मीटर इन लेंथ, लॉन्ग लेंथ आ गई, और यहाँ ब्रेड्थ ब्रॉड है, मीन्स एरिया, फाइंड द एरिया. अब हमको फार्मूला याद होना चाहिए, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 36:3/5 इंटू 16:2/3. अब फर्स्ट सबसे पहला काम हमको यही करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शंस. ओके, नाउ इट इज गोइंग टू बी 183/5, and it is 16 3s are 48 plus 2, that is 50/3. Now 5 1s are 5 and 5 10 times here. Now similarly this can also cancel, 3 1s are 3 and 3 6s are and 1s are. So what we have got the answer 61, and it is in meter, that's why we have to put also the unit meter square. Here we have to put the unit 61 meter square. Similarly in previous question we have to write this in, it is in rupees, the answer is in rupees. Always write the answer with the given unit, measuring unit. यहाँ measuring unit meter है, यहाँ rupees है. Okay, now we will go
with another question. A drum full of rice weighs 40:1/6 kg. If the empty drum weighs 30:3/4 kg, find the weight of rice in the drum. ड्रम जो है फुल है, तो वेट जो है, वेट ऑफ ड्रम फुल ऑफ राइस ये हमको दिया हुआ है, विच इज़ गिवन टू अस 4:1/6 kg. हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में. 46 240 + 1 241 kg by 6 kg. Now if the empty drum, weight of empty drum भी दिया हुआ हमको. Weight of empty drum that is 30:3/4 kg. Now इसको भी हम कन्वर्ट कर लें. 13 4 52 + 3 56 55. You have to write it again here. kg. ना ये एम्प्टी ड्रम है. अब एक ड्रम जो फुल है, उसमें से यदि हम इस ड्रम को माइनस कर दें एम्प्टी ड्रम को, ड्रम फुल उसको हमने वे किया हुआ है. वे करके हमको जो वेट आया वो 40:1/6 kg आ गया, और एम्प्टी ड्रम का भी वेट कर लिया गया. तो एम्प्टी ड्रम का वेट हमको मिल रहा है 55/4. if we subtract this from this, we'll get the answer. So weight of rice निकाल सकते हैं हम. weight of rice is equal to weight of full, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फुल ड्रम माइनस वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम. ओके. अब यह वेट ऑफ फुल ड्रम हमको पता है. इट इज गिवन टू अस 241/6 minus 55/4. नाउ वी हैव टू टेक द LCM. LCM आएगा आपका 12. 6 और 4 का LCM ले लें आप. 12 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 2. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 241 से, तो ये हो जाएगा आपका 482 माइनस 4 3 12, और 3 को हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 165. ओके. सो अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है आंसर को लिखने के लिए. यहाँ हम देते हैं 482 में से 165 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, कर लें हम इसको. 71782 317. (317/12 kg आंसर आएगा. और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से फिर कन्वर्ट करना है हमको, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ट्वेल्व 2 24, 7 is remaining, 77 आ गया. 26/12 in kg to 5/12. इन दिस वे, इन क्वेश्चंस को हमको इस तरह से करना है. वी हैव टू गो लाइक दिस. हियर वी हैव गॉट दिस इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है. नाउ वी विल गो द नेक्स्ट, द क्वेश्चन which is somewhat different. In a school, 5
upon 5 is by 8 of students are boys. If there are 240 girls, find the number of boys in the school. अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, इफ वी गो थ्रू द क्वेश्चन तो हमको क्या दिख रहा है कि 5 of 8 स्टूडेंट ऑफ टोटल स्कूल्स के जो हैं वो 5 by 8 तो बॉयज़ हैं और रिमेनिंग जो है गर्ल्स हैं. तो रिमेनिंग गर्ल्स की क्वांटिटी यहाँ दे दी हमको. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल. अब इसको हमको कैसे करना है तो थोड़ा सा हम ध्यान दें इसका कि इफ वी अज्यूम द लेट x be the total number of students, be the total number of students. now x का 5 by 8 ये क्या है, बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ हैं और 240 गर्ल्स हैं. गर्ल्स कितनी है, 240. इन दोनों का एडिशन जो होगा वो इक्वल टू x के होगा. तो हम ऐसे करते हैं, x इंटू 5/8 प्लस 240 गर्ल्स विच इज इक्वल टू x. अब इसको सॉल्व करना है हमको. तो ये जो वैल्यू है इसको हम शिफ्ट करेंगे, इसको फ्रैक्शन 240 विच इज इक्वल टू x माइनस 5x/8 1. अब यहाँ एलसीएम ले सकते हैं हम. 8 एलसीएम ले लिया हमने इस साइड का, राइट हैंड साइड का. लेफ्ट हैंड साइड में तो हमको 240 वैल्यू दी हुई है. द वैल्यू इज गिवन टू अस. नाउ 8 डिवाइडेड बाय 1, एलसीएम ले लिया हमने. 8 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव द 8 मल्टीप्लाइड विद x एट x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8 इज 1 और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ हमको क्या मिल गया, 8x माइनस 5x दैट इज 3x/8 विच इज इक्वल टू 240. सो यहाँ पे हम देखें तो 3x विच इज इक्वल टू 240 इंटू 8 एंड x इज इक्वल टू क्या होगा, हम देख सकते हैं 240 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3. 3 8 ज़ा 24. तो ये हो गया आपका x. 80 इंटू 8 मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी 640 स्टूडेंट्स. x इज इक्वल टू, जो मैं आंसर इधर की ओर लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, 640. वी हैव गॉट द आंसर. 640 स्टूडेंट्स आर देयर. अब बॉयज़ निकालना है तो हम निकाल लेते हैं बॉयज़. 640 मल्टीप्लाइड विथ 5 by 8, 8 8 ज़ा. So 80 into 5 will give the 400 students. 400 students. 400 प्लस 240 करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 400 प्लस 240 दैट इज 640, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, फाइंड किया है. तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल दैट इज 400 एंड द गर्ल्स विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस दैट वी हैव कैलकुलेटेड. सो दिस वे जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को रीड करना है पहली बार. एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो यू गो रीडिंग इट वंस ट्वाइस 3. और इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे तो आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से फेस कर सकते हैं. वर्ड प्रॉब्लम से घबराना नहीं. डोंट बॉदर अबाउट दी प्रॉब्लम्स, जस्ट गो ऑन रीडिंग. और रीड करके उसमें जो दिया हुआ है द गिवन you have to write it first, and when you have written it, try to understand what we have to apply, what formula, either it is addition is there, subtraction is there, multiplication is there or division is there. उस इन सब बातों को ध्यान में रख के हमको इनको सॉल्व करना है.